असली हिंदू है योगी जी, नकली हिंदू है? योगी जैसा हिंदू इस विश्व में कोई नहीं है। आज प्रधानमंत्री की घोषणा कर दिया जाए, सबसे ज्यादा बहुमत से योगी जी आ रहे हैं। योगी जी सच्चे सनातनी है और मोदी जी सच्चे सनातनी है, कोई दिक्कत नहीं है हमें उनसे। 2027 का चुनाव बहुत ही भारी बहुमत से जीता जाएगा और हमारे योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। जब तक योगी रहेंगे तब तक पूरा ब्राह्मण समाज योगी जी के साथ है और योगी जी के साथ खड़ा रहेगा। जब कोई संत महंत ऐसी बातें करेगा जो राजनीतिक दल के नेता करते हैं तो फिर दुख होता है। तो आप योगी जी को ये असली हिंदू मानते हैं? असली हिंदू मानते हैं। और जो प्रोपेगेंडा कर योगी वर्सेज योगी किया जाता है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि सनातन को बांटने का। ये 70 साल से चला आ रहा है, अब भी चल रहा है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद बैटिंग कर रहे हैं 2027 के चुनाव की। अखिलेश यादव को वो शायद, मुझे लग रहा है, उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री बना दें। इन तरह की बयानबाजी करके हिंदुओं को बांट के, संत समाज को बांट के, ऐसे जो संत हैं उनके बयानों से योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जिनको कोई मुद्दा नहीं मिलता ना राजनीति में, वो सीधा सीधा उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। योगी जी एक पवित्र आदमी है, उनका जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। वो एक अच्छे नेता हैं और उनकी पॉपुलैरिटी अभी तक केवल उत्तर प्रदेश में थी, अब भारत के बाहर भी उनकी पॉपुलैरिटी है। ये दर्शाता है कि वो एक नकली हिंदू हैं या एक सच्चे और अच्छे सज्जन हिंदू हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहे हैं कि जातिवाद करते हैं, वो असली हिंदू नहीं है, उनको प्रमाण देना चाहिए? देखिए, जातिवाद करते तो जो उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है उसका फायदा सब जातियों के लोगों का हो रहा है। वो केवल अपनी जाति के लोगों का विकास नहीं करते, सब कर रहे हैं ना, सबका विकास हो रहा है। और ये देखो, मुस्लिम विरोधी बताया जाता है योगी जी को। मुस्लिमों का विकास नहीं हो रहा क्या जिस गांव में मुसलमान लोग रहते हैं उनको सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, योजनाओं का? आप बताइए इस बात को मुझे। हिंदू जब जातियों में बंटते हैं वो अपना ही नुकसान करते हैं। जातियों के चक्कर में आके ऐसे लोगों को चुनाव जिता दिया जाता है जो जिनको लोगों के विकास से कोई मतलब नहीं है, ना उनको किसी की कोई समस्या से मतलब है। इस देश के हर व्यक्ति को पता है कि हिंदू मुस्लिम समस्या कितनी बड़ी समस्या है। जहाँ जहाँ मुस्लिम डोमिनेशन बढ़ता जाता है, हिंदू वहाँ से समाप्त होता चला जाता है। ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल लगता है जी ऐसा। कितनी जगह ऐसा हुआ है, कभी देखा ये सुना है आपने कि कहीं से मुस्लिम पलायन कर रहे हैं? हमेशा हिंदू ही पलायन करता है ना। जहाँ जहाँ पलायन होता है हिंदुओं का पलायन होता है। क्यों होता है? क्योंकि बटे हुए हैं जातियों में। जाति भूल के एक रहेंगे, मजबूत रहेंगे, ताकत में रहेंगे तो कहीं पलायन करने की व्यवस्था नहीं पड़ेगी। तो जो नारा दिया था एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये वो सही था? बिल्कुल सही दिया था जी। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाथ की पांचों उंगली मिलके एक मुट्ठी बनती है, भूसा बनता है। एक उंगली में ताकत नहीं होती जो हम पूरे हाथ से कर सकते हैं। इसलिए सारी जातियों को मिलकर एक रहना बहुत जरूरी है। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत भारद्वाज है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, वन शॉट में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। उनकी तो मानसिकता ही गिर चुकी है और उनको तो बस शुरू से ही मुसलमानों को सपोर्ट करना है। दूसरी बात, किन लोगों को? जो हमारे सेकुलर हैं, जो विरोधी दल हैं हमारे। दूसरी बात यह है कि हम तो एक ही नारे के साथ में अब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। बस सीधा सिस्टम है, अपना एकजुट रहो, कोई जातिवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, ना ही हमारे यहाँ छूत कुछ भी। इसको सबको खत्म करने के लिए। आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होकर आप योगी जी का साथ देते हैं? बिल्कुल देंगे भाई साहब, बिल्कुल देंगे, योगी जी का साथ देंगे। ये हमारा तो सनातनी है, वो सच्चा सनातनी है, उसका पूरा हर पुरजोर समर्थन किया जी। योगी जी जी, उनको तो नकली हिंदू बताया जा रहा है। वो फालतू की बातें करी जा रही हैं, विरोधी दलों द्वारा फालतू की बातें करी जा रही हैं, क्योंकि उन पे कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वो फालतू की बातें कर रहे हैं। योगी जी सच्चे सनातनी है और मोदी जी सच्चे सनातनी है, कोई दिक्कत नहीं है हमें उनसे। तो योगी जी पर विश्वास करते हैं? क्या 27 का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में देखना चाहते हैं? बिल्कुल, 2027 का चुनाव बहुत ही भारी बहुमत से जीता जाएगा और हमारे योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारा यही सपना है कि आगे भविष्य में प्रधानमंत्री की गद्दी भी संभालेंगे। प्रधानमंत्री की गद्दी? बिल्कुल। लोग कह रहे हैं बाबा जी को मठ में भेज देंगे 27 में साइकिल। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? अभी तो उनके सपने ही पूरे नहीं हो सकते। वो तो पता नहीं क्या क्या सपने देख रहे हैं, उनका जीवन में सपना पूरा नहीं हो सकता। अब वो भूल जाएं, जैसे गधे के सींग चले गए वैसे वो चले गए। कौन चले जाएंगे? जो साइकिल वाले, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी को बोल रहे हैं कि मठ में चले जाएंगे, वो चले जाएंगे गधे के सींग जैसे। हाँ। हमारा नाम बिजनेस पाठक है। पाठक जी, आप भी ब्राह्मण हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में किसके साथ जाने वाला है इस बार? इस बार नहीं, जब तक योगी रहेंगे तब तक पूरा ब्राह्मण समाज योगी जी के साथ है और योगी जी के साथ खड़ा रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका सबका साथ, सबका विश्वास, उसी ध्येय पे काम करते हैं। और रही बात जो कि अभी आचार्य जी का, महामंडलेश्वर जी का, शंकराचार्य जी का निकला हुआ था, भाषण आया था कि वो योगी जी नकली हिंदू हैं, हम असली हिंदू हैं। और योगी असली हम योगी हैं, वो नकली योगी हैं।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा है वो भी विपक्ष द्वारा है, क्योंकि विपक्ष को सनातन को कैसे भी तोड़ना है। सनातन को तोड़ने की वजह से ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि किसी प्रकार से सनातन को किसी प्रकार से किसी को खड़ा किया जाए, जो कि हिंदू विरोधी योगी जी को साबित किया जाए। तो क्या लगता है, असली हिंदू है योगी जी, नकली हिंदू है? योगी जैसा हिंदू इस विश्व में कोई नहीं है। आज प्रधानमंत्री की घोषणा कर दिया जाए, सबसे ज्यादा बहुमत से योगी जी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बाद योगी जी का इनाम है। पूरा सनातन धर्म उनके साथ खड़ा है, पूरा सनातन धर्म। और जो 27 की रही बात, जो 27 के लिए इन्होंने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि एक सनातन धर्म को, दो सनातन धर्म को, योगियों को लड़ा दो और हमारा एजेंडा साफ हो जाएगा, मुस्लिम वोट, वो कभी नहीं होने वाला है। सनातन एक साथ है। सनातन जितना भी है, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, SC ST OBC, हर जाति समाज सब एक साथ खड़े हैं योगी जी के साथ। सबका साथ सबका विकास उनका मुख्य एजेंडा आप है। इतनी बात कर रहे हैं, क्यों भाई, क्यों योगी जी के साथ खड़े हैं, क्या वजह मानते हैं? हिंदू के साथ साथ वो सबका साथ सबका विकास देखते हैं। किसी भी बहू बेटी कोई भी हो, सबका ही करो वो देखते हैं कि किसी को भी रास्ते में चलते हुए किसी अनजान व्यक्ति, कोई गलत आदमी उनको छेड़े नहीं, और सबका साथ सबका विकास। और कानून व्यवस्था में आज विश्व में नंबर 1 योगी जी हैं। हाँ, विश्व में नंबर 1 कानून व्यवस्था के मामले में। हर आदमी यही डरता है कि हल्का सा कोई गलत काम करेंगे तो योगी जी द्वारा अगले चौराहे पर ठोक दिया जाएगा। कह रहे बुलडोजर के अलावा योगी जी पर आता क्या है? बुलडोजर चला देते हैं हर जगह। नहीं, हमारे ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चलता? आपके ऊपर क्यों नहीं चलता? वो जो गलत काम करते वही डरते हैं। हमारे ऊपर क्यों नहीं चलता? हमारे ऊपर नहीं चलेगा ना आपके ऊपर चलेगा। हाँ, जो गलत काम करेंगे उनका जरूर नंबर आने वाला। तो क्या अखिलेश वर्सेस योगी में क्या मजबूत योगी जी हैं? अखिलेश के बात रही तो अखिलेश सिर्फ एजेंडा चलाते हैं। उनका एजेंडा है MY, मुस्लिम यादव का। ऐसे नहीं है। हमारे साथ जो है आज योगी जी के साथ कह लो यादव भी है, SC ST भी है, और OBC भी है, सामान्य वर्ग है। सारे सब योगी के राज में खुश हैं। सब खुश हैं। कोई करो वो नहीं है, भेदभाव नहीं है, और सब योगी जी के राज में खुश हैं। कह तो रहते हैं कि 27 में योगी जी को मठ में भेज देंगे। हर बार मठ में भेजने की बात होती नहीं, हर बार तो इसीलिए तो पहली बार करो ये हुआ है कि जो कि दोबारा रिकॉर्ड बहुमत से योगी जी चुन के आए हैं। ऐसा कभी कह लो 30 सालों में नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। तो ऐसे ही लोग जो एजेंडा चलाते रहेंगे, 27 में योगी जी फिर आएंगे। मतलब विश्वास है? इतना विश्वास है 100%। हमारे सारे सनातनी भाई जितने भी हैं, हर समाज के, हर तबके के, गरीब हो, गुरबा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब उनके साथ खड़े हैं। हाँ, तो आप योगी जी को ये असली हिंदू मानते हैं? असली हिंदू मानते हैं। और जो प्रोपेगेंडा कर योगी वर्सेस योगी किया जाता है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि सनातन को बांटने का। ये 70 साल से चला आ रहा है, अब भी चल रहा है। एक सवाल यह है कि योगी जी को नकली हिंदू बता दिया गया है शंकराचार्य जी की तरफ से। देखिए, शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद जो हैं, मैं उनके भगवे को प्रणाम करता हूँ, सम्माननीय है। लेकिन जब कोई संत महंत ऐसी बातें करेगा जो राजनीतिक दल के नेता करते हैं, तो फिर दुख होता है। संत का, महंत का अपना काम है। योगी आदित्यनाथ बेशक एक मुख्यमंत्री हैं, भगवाधारी वो भी हैं, लेकिन वो गद्दी पर बैठे तो उन्होंने बात की कि एक रहो, बटोगे तो कटोगे। वो संत की बात है कि एक रहें और जातियों में नहीं बटें। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश पर हैं योगी जी। गोरक्ष नाम ही गोरक्ष है उसका, गौ की रक्षा। योगी जी जब सुबह आँख खुलती हैं, सबसे पहले गौशाला में जाते हैं, पहला निवाला गाय को देते हैं, फिर भोजन करते हैं। उन पर यह आरोप लगाना कि उनके राज्य में गाय कट रही हैं, ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि आप किसी बहुत ही ईमानदार आदमी को भ्रष्ट कह दें, चोर कह दें। तो अविमुक्तेश्वरानंद बैटिंग कर रहे हैं 2027 के चुनाव की। अखिलेश यादव को वो शायद, मुझे लग रहा है, उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री बना दें। इन तरह की बयानबाजी करके हिंदुओं को बांट के, संत समाज को बांट के, ऐसे जो संत हैं उनके बयानों से योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू नहीं है, वो गोरक्षा नहीं कर पा रहे, मंदिर टूट रहे हैं, वो कुछ भी कहें, लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका अपमान हुआ है शंकराचार्य जी का, इसलिए उस बात का गुस्सा है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, उनका अपमान किसी ने नहीं किया। आपने भी वीडियो देखी होगी, हमने भी देखी होगी। पुलिसकर्मी केवल उन्होंने जो प्रताड़ित किया, जिसको कह रहे हैं बटुक को मारा, हमने वो वीडियो देखी है कि उनको गिरबान पकड़ रहे हैं पुलिस वालों की, धक्का मुक्की कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं कि नहीं, इस विवाद में बिना पड़े पुलिस ने उनको एक थप्पड़ तक नहीं मारा। डंडे की तो बहुत दूर की बात है, उनका मान सम्मान रहा है। रही बटुक की,
वो वाकई में मुझे भी लगा कि इतना सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए था, वो निंदनीय है। और पुलिस को उसके लिए मुझे तो लगता है माफ़ी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है।